अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त कनाडा में मौजूद हूं और ये सूबा है सस्कैचुआन और इसका शहर है रेजिना। अगर आप दुनिया के एक ग्लोब को देखें, दुनिया को देखें, तो उसके बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग मौजूद हैं। और यहाँ पे लैंडस्केप देखें कितना खूबसूरत है। और ये मैदान ही मैदान है। इसको हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हम इसको प्रेरी बोलते हैं। प्रेरी मतलब ऐसे वसी मैदान जहाँ पे सिर्फ घास होती है या छोटी छोटी हर्ब्स होती हैं या बमुश्किल कोई श्रब्स होंगी, लेकिन दरख्त नहीं होते और दूर दूर तक विजन जो बिल्कुल क्लियर होता है। तो इन प्रेरीज़ को अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो अगर आप दियोसाई प्लान में दियोसाई प्लेटो पे चले जाएं तो दियोसाई जो नेशनल पार्क है उसमें आपको इस तरह के पैटर्न नज़र आते हैं। तो इनका एक अपना इकोलॉजिकल सिस्टम में, इकोसिस्टम में अपना एक रोल है कि यहाँ पे स्पीशीज़ किस तरह की होती हैं, पौधे किस तरह के होते हैं, जानवर किस तरह के होते हैं। आम तौर पे इन इलाकों में जो कैटल फार्मिंग है वो बहुत फिजिबल होती है और बहुत सस्ती होती है कि या आपको उसी इलाके में घास मिलती है जानवरों के लिए। तो लेकिन मैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से एक दो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये देखें, ये घास है सारी जिस पे मैं खड़ा हूँ और उसके बीच में आपको ये पौधे नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं ना, ये वाले देखें। ख़ास तौर पे ये देखें, अगर करीब से देखें तो ये एक पौधा है, इसको डेंडेलाइन बोलते हैं इंग्लिश में, डेंडेलाइन। और इसका जो बोटेनिकल नेम है टेरेक्सिकम ऑफिसिनेट। तो ये एक मैं इसका इस एनवायरनमेंट में, इस हैबिटेट में ये जगह जगह नज़र आ रहा है। इसके ऊपर ये पीले पीले फूल लगे हुए हैं, कहीं पे ये इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद भी हैं। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो पौधा है एक श्रब है। श्रब कहते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें तना थोड़ा सा सख्त बन जाता है और इसके नीचे जो होता है, ये देखें, अगर ये तो उसी का है, लेकिन इस तरह का जो पौधा हो जिसको सबसे पहले अगर हम देखें तो ये घास है, इसको ग्रासिस कहते हैं, ग्रास। इसके बाद नंबर आता है इसका श्रब्स का। श्रब कहते हैं जिसमें पानी से भरे हुए पत्ते हों और तना ना बने ज़्यादा सख्त। हर्बेशियस जैसे हमारी पालक होती है, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं। और श्रब्स जो होते हैं छोटी छोटी झाड़ियाँ जिनमें छोटा सा तना इस तरह का बन जाता है सख्त। तो इसके ऊपर फिर ट्रीज़ की बारी आती है। तो इस एनवायरनमेंट के ऊपर अब ये सतह समंदर से इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल के ऊपर सतह समंदर के बिल्कुल करीब ही है ये जगह। लेकिन इस तरह का हैबिटेट हमने पाकिस्तान में अगर देखना हो तो हमें 11-12 हज़ार फुट की बुलंदी से ऊपर जाना पड़ता है। अब हमारी दियोसाई प्लेन्स जो हैं वो 12-13 हज़ार फुट की बुलंदी के ऊपर वाक़ हैं सतह समंदर से, और वहाँ पे इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो उन इलाकों में जो ट्री लाइन, एक टर्म बोली जाती है ट्री लाइन, यानी कि सतह समंदर से आहिस्ता 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 आप बुलंदी की तरफ चलते चले जाएं तो एक स्टेज वो आती है जहाँ पे फिर उसके ऊपर दरख्त नहीं होते, उसको हम कहते हैं ट्री लाइन। वो 11,000 फुट की बुलंदी होती है। 11,000 फुट की बुलंदी के ऊपर शाज़ो नादर कोई कोई दरख्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा उसको टॉलरेट कर लेते हैं सर्दी के मौसम में। तो जो दियोसाई प्लेन्स हैं वो 12-13 हज़ार फुट की बुलंदी पे है सतह समंदर से, वहाँ पे इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पे सतह समंदर के हम बिल्कुल करीब हैं और ये यहाँ पे पैटर्न इस तरह का मिल रहा है। तो बहरहाल ये जो पौधा है डेंडेलाइन, ये इसके कितने खुशनुमा खूबसूरत फूल इसके ऊपर पीले पीले लगते हैं। यहाँ पे भी अभी तो ख़िज़ां शुरू हो रही है और ये इनके ऊपर बीज बन गए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे, कहीं कहीं फूल हैं। तो बाकी जब बहार होती है तो हर तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं। इसी तरह का पैटर्न मैं पिछले दिनों इधर चश्मा बिराज डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में था, सूबा पंजाब में। तो वहाँ पे सड़कों के किनारे, झील के दाएं बाएं ये पीले फूल ही फूल हर तरफ नज़र आ रहे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या चीज़ है। फिर जाके करीब से देखा तो ये पौधा था। अब ये जो पौधा है ये यहाँ का मुकामी पौधा नहीं है कनाडा का, ये यूरोपियन स्पीशीज़ है। तो ये कह लें कि इन्वेड कर गई है, या जैसे एलियन होते हैं किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे सियारे से, किसी दूसरे इलाके से किसी जगह पे आके इस्टेब्लिश हो जाना। ये वाला फूल जो है, ये वाला पौधा जो है, ये बेसिकली इस इलाके का नहीं है लेकिन यहाँ पहुँच गया है, यहाँ फैल गया है।
और इसके जो इंतशार है, इसका फैलाना है, इसकी डिस्पर्सल है, वो हम लोग खुद करते हैं। यानी कि मुझे ये फूल अगर अच्छा लगा है तो मैं इसके बीज लूँगा कि मैं अपने घर में भी जाके लगाऊँ, अपने इलाके में भी जाके लगाऊँ। तो ये ऐसे ही है, जब कोई इंसान किसी एक जगह को छोड़ के दूसरे इलाके में जाके आबाद होता है अपने रोज़गार की तलाश में किसी भी वजह से, तो वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे आके अपने लिए ये सहूलत भी मुहैया कर लूँ, वो सहूलत भी मुझे मुयस्सर हो, ये भी मुझे मिल जाए, मुझे घर भी मिल जाए, मेरा रोज़गार भी हो, मुझे सिक्योरिटी भी हो। हर वो एक्ट या अमल करता है जिससे वो उसकी ज़िंदगी नई जगह पे जाने वाली, पहुँचने वाली जगह पे उसकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे। तो इसी तरह जितने भी जानवर होते हैं या पौधे होते हैं, बाई चांस किसी नई जगह पे जब पहुंच जाते हैं तो अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को वहाँ पे अपने कदम जमाने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की बातें इख्तियार करते हैं, करैक्टर डेवलप करते हैं। अब ये देखें, अब ये पौधा जो है अब इतनी जगहों पे फैल गया, एशिया में भी पहुंच गया, अफ्रीका में भी पहुंच गया, यूरोप से निकल के अब अमेरिका में भी आ गया और ये कनाडा में भी आ गया और ये फैलता चला जा रहा है। तो इसका जो इसका होम टाउन कह लें, जहाँ पे ये था, वहाँ पे इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। लेकिन दूसरी जगह पे जाता है तो एक जानवर जब दूसरी जगह पे जाता है तो अपने साथ कई और तोहफे लेके जाता है। वो दूसरी जगह पे जाने, जो पहले से जानवर या पौधे रह रहे होते हैं वो उनको सूट करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करते। जैसे कोई एलियन स्पीशीज़ जब एक जगह पे आती है तो वो दूसरे पौधों को डोमिनेट कर जाती है। अब ये हर तरफ ये पीले फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो इकोसिस्टम में रोल है, अगरचे इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जो लिटरेचर बताता है कि इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, आयरन, पोटाशियम, इस तरह की चीज़ें बहुत इसमें पाई जाती है, मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये ज़मीन, इसकी रूट्स डीप होती हैं, नीचे से कुछ मिनरल अपटेक करता है, ऊपर लेके आता है और ऊपर वाली जो सरफेस है, प्लो लेयर है 1 फुट या 2 फुट, उसमें ले आता है ये उसके मिनरल जो है, और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाता है। तो बहरहाल इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके फ़ायदे वहाँ पे हैं जहाँ जो इसकी नेटिव जगह है, लेकिन दूसरी जगह पे जाके ये और तरह से बिहेव करता है। अब इसकी प्रोपेगेशन किस तरह कि मैं आपको दूसरा एक फूल दिखाता हूँ, ये देखें। ये देखें, ये फूल है, ये कली बनी है इसकी, ये देखें करीब से देखें अगर, ये कली है इसकी। कली जब खिलेगी तो फूल बनेगा ऐसे, ये फूल इस तरह फैल जाएगा। मैं अभी आपको दूसरा फूल भी दिखाता हूँ, बिल्कुल फैल जाएगा। उसके ऊपर तितलियाँ और मक्खियाँ या भंवरे उस तरह उसके ऊपर आके बैठेंगे, उसके फूलों को पोलिनेट करेंगे। जब पोलिनेशन हो जाएगी तो फूल इस तरह बंद हो जाएगा, फूल बंद हो जाएगा और उसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएंगे। और बीज जब बनेंगे, जब पक जाएंगे, तो ये देखिए ये बंद हो गया, अब इसके अंदर ये बीज बन गए। और ये बीज जो हैं, ये अगर इसको मैं खोलूँ करीब से आप देखें तो ये देखें, बीच में छोटा सा बीज लगा हुआ है और उसके ऊपर ये रेशे हैं, फैदर्स हैं, पर की तरह के बारीक बारीक रेशे हैं, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाने में मुआवनत करते हैं। अब ये देखें, हल्की सी हवा चल रही है और ये उड़ रहे हैं, ये देखें, हल्की सी हवा भी इनको उड़ा के बहुत दूर तक ले जाती है, ये देखें। तो अब जो है ये एक पौधे के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह लगे हुए हैं, 15 से 20 तक इसके ऊपर ये फूल निकलते हैं। और एवरेज जो है इस पौधे से 1500 से लेके 2000 तक इसके ये बीज बनेंगे। ये इसमें आपको 10-12 छोटे छोटे बीज नज़र आ रहे हैं, ये एक बीज है, ये उड़ गया हवा में। तो एक पौधे ने 2000 अपने इस तरह के बीज पैदा किए, और ये जब हवा के ज़रिए से, हवा कहीं की कहीं इनको ले जाती है, जहाँ पे ये गिरते हैं, सेटल होते हैं, जहाँ पे इसको मॉइस्चर मिलता है, वहाँ पे ये बीज से पौधा बनना शुरू कर देता है। अब दूसरे हमारे जो पौधे नेटिव हैं यहाँ के, उनके बीज इतनी तादाद में नहीं निकलते। तो ये नई जगह पे अपने पैर जमाने के लिए अपनी पॉपुलेशन, अपनी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि जहाँ दूसरे मुकामी पौधे के एक पौधे से अगर 100 बीज पैदा हो रहे हैं, 100 बच्चे पैदा हो रहे थे, इसके एक पौधे से 2000 पैदा हो रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई हर सीज़न में करते चले जाए, 2000 एक पौधे से हैं, तो यहाँ पे मिलियंस में पौधे लगे हुए हैं, मिलियंस मल्टीप्लाइड बाय
2000, तो ये कहाँ बात पहुँच जाती है। तो अपनी नस्ल को इंश्योर करने के लिए, अपने मुस्तकबिल को इंश्योर करने के लिए जानवर और पौधे बहुत ज़्यादा तादाद में अपने बच्चे पैदा करते हैं, ताकि उनमें से जो मोर्टेलिटी रेट है या और इधर उधर के हादसात से मरते हैं, वो एक तरफ रख के भी उनकी अच्छी खासी तादाद जो है वो आगे सर्वाइव कर जाती है। तो बहरहाल ये अब एक अभी तो इतना इसके ऊपर स्टडी नहीं हुई, इसका पता नहीं कि ये क्या करेगा, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ इस्लामाबाद में पेपर मलबरी है जो 1960 की दहाई में लगाया गया था, उस वक्त इस्लामाबाद जब बन रहा था तो दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई, तो उसको जल्द कंपनसेट करने के लिए पेपर मलबरी का दरख्त मंगवाया गया, उसको लगाया गया, तो वो इतना फ्लरिश कर गया कि अब लोकल जितना भी हमारा फ्लोरा था उसको डोमिनेट कर गया। और दूसरा उसका पहलू ये है कि उसके पोलन काउंट इतने ज़्यादा हैं कि हर तीसरा बंदा मास्क लगा के फिरता है और बद्दुआएं देता है इसको इंट्रोड्यूस करवाने वालों को कि हमारे लिए एलर्जी का इतना बड़ा वो प्रॉब्लम खड़ा कर गया। तो इसी तरह ये अब आया है, ये बड़ी तादाद में मैंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे देखा है, सड़कों के किनारे जो वेस्ट लैंड्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है उसके दाएं बाएं पगडंडियों पे, ये बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है और बड़ी तेज़ी से ये फैल रहा है। तो अभी कोई पता नहीं है कि आइंदा आने वाले 10 या 15 या 20 सालों के बाद ये किस तरह बिहेव करेगा हमारा जो लोकल फ्लोरा है उसके साथ। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने जिस पौधे को, जिस जानवर को जिस जगह पे रखा हुआ है, पैदा किया है, वो उसके लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट है। तो इंसान अपनी कोशिश से, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुझे यहाँ पे ये पौधा प्यारा लगा, अच्छा लगा, इसकी रंग, इसकी खुशबू, इसका जायका अच्छा लगा, तो मैं इसके बीज ले जाके पाकिस्तान में लगा दूंगा। पाकिस्तान कोई यहाँ से कोई बंदा गया, उसको वहाँ पे कोई पौधा अच्छा लगा तो हम यहाँ आके लगा देंगे। या बहुत सारे फल हैं जो हम यूरोपियन फल हैं या अमेरिका के हैं वो हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं। बहुत सारे पाकिस्तान की ब्रीड या जानवर या पौधे दूसरे यूरोप में और इधर उधर लगा रहे हैं। यानी कि इंसान अपने हाथों से अपनी तबाही की तरफ बड़ी तेज़ी से ऐसे वसाइल पैदा करता चला जा रहा है कि जो इख्तिताम की तरफ उसको लेके जा रहे हैं। दूसरा उसका पहलू ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ग्लोब को बड़ा ही मुतवाज़न और इस तरह से दुनिया को बनाया कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसने वहाँ पे उससे उनको रखा, बनाया, जानवरों को, पौधों को। और इंसान उनको रीशफल कर रहा है, यानी कि यहाँ की चीज़ें उठा के इधर, यहाँ की चीज़ें उठा के इधर, यहाँ की चीज़ें उठा के इधर। एक ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल विलेज तो बन गई हम समझते हैं दुनिया, लेकिन उसमें अब चीज़ों को इधर उधर कर देना, ये हम पूरे निज़ाम को, पूरे इकोसिस्टम को अपसेट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने बड़ी चाहत से इसको बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है। कोई भी खालिक जो होता है वो कभी गवारा नहीं करता कि वो उसकी तख्लीक में कोई दूसरा आके रखने डाले। तो हमारे पास बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि जब कुदरत इंतकाम लेती है तो बड़ा ख़तरनाक होता है, वो फिर लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये क्या हो गया। तो हमें अपनी चीज़ों को, जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ पे जो अल्लाह ताला ने हमें अता की हुई हैं, उनके ऊपर, उनके साथ मिल के, उनके साथ एक हारमोनी में, हम आहंगी के साथ अल्लाह ताला का सब्र और शुक्र करते हुए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उनके साथ एडजस्ट करना और रहना चाहिए। हमारे लिए वही बेहतरीन है। अगर मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं एवोकाडो खा रहा हूँ, मैं ब्रोकली खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसके नेमुल बदल जो हमें वहाँ पे दिए हुए हैं, हम उसके ऊपर क्यों ना सब्र करें, उनको क्यों ना इख्तियार करें। तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर इंसान चाहता है कि वो इस दुनिया के ऊपर अच्छी ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह ताला ने जो कुदरती तौर पे उसको चीज़ें दी हैं, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें रख दी हैं, उसी में उसका फ़ायदा है, उसको वहीं से अपना फ़ायदा ढूंढना चाहिए। ना कि एक भेड़ चाल हो कि फ़लाँ मुल्क में तो लोग ये खाते हैं इस बीमारी के लिए, हम भी ये खाएँ, फ़लाँ मुल्क में तो लोग इस काम के लिए ये करते हैं, हम भी करें। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है और हम अपने लिए मुख्तलिफ़ तकालीफ़ या बीमारियाँ या परेशानियाँ ख़ुद से मोल ले रहे हैं।